सभी प्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। आज हम लोग पूरे देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय और न्याय को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 25 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक कांग्रेस नेतृत्व का भागीदारी न्याय सम्मेलन रखा है, जिसमें पूरे देश के हर जगह से पिछड़े वर्ग के नेता तालकटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को उपस्थित रहेंगे और ये भागीदारी न्याय की एक बड़ी मुहिम है। पूरे देशव्यापी स्तर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार संस्थानों का निजीकरण करके पिछड़े वर्गों के आरक्षणों पिछड़े वर्गों के अवसरों को शिथिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई की आगाज़ 25 तारीख को हम लोग करेंगे। इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में आपने लगातार राहुल गांधी जी के बयानों के माध्यम से सुना होगा कि वो चाहते हैं कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमेशा इस देश में न्याय, इंसाफ और संविधान लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, उसकी बागडोर को पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग अपने हाथ में लें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उसी संदर्भ में 25 तारीख को हमारा सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। अभी 15 और 16 तारीख को पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी देश के बड़े नेता बेंगलोर में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे बेंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद जी थे। इसी तरह से देश भर के जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन लोगों ने वहाँ पर बेंगलोर में बैठक की और वहाँ का एक डिक्लेरेशन है, उसके माध्यम से वो इस देश में जातिगत जनगणना कराने और जातिगत जनगणना कराने का जो मॉडल है वो तेलंगाना मॉडल लागू करने, पूरे देश में निजीकरण को रोकने और पूरे देश के संसाधनों में, नौकरियों में, संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मोर्चा बनाने की बात की गई है। उसी के अगली कड़ी के रूप में 25 तारीख को भागीदारी न्याय सम्मेलन जो पिछड़े वर्ग के कांग्रेस के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। उसको करने के पीछे जो हम लोगों की पूरी मंशा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में लगातार पिछड़े वर्ग के 75 जिले में हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हो रही है और उस हत्याओं के पश्चात जिस तरह से प्रशासनिक विफलता साबित हुई है, उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिला, दोषियों को दंड नहीं मिला। साथ ही हमारा मांग है कि इस प्रदेश में आपने अखबारों और तमाम मीडिया के माध्यम से देखा, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। 5,000 का तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। हमारी मांग है कि अगर इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ने जाने की जो दूरी बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े और दलित वर्ग के और आदिवासी तबके के लोगों का होगा, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे ही इस विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकार ये जो तुगलकी फरमान जारी की है विद्यालय बंद करने का, इसको वापस ले, इस पर भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। और देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सरकारी संस्थानों को, जिसमें स्कूल विशेष तौर पे है, उसको बंद कर रही है। साथ ही आप एक बहुत ज्वलंत मसला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज़ को निजी हाथों में देना चाहती है। आपने देखा कि बिजली कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं, लगभग 2 साल से, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उन बिजली कर्मियों पर मुकदमे सरकार लागू कर रही है ताकि वो आंदोलन न करें और बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। उसका नुकसान मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन जहाँ बच्चे कम हैं उनको हम बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज करें। देखिए, ये जो स्कूलों को खोलने का जो तात्पर्य था कि हम हर जहाँ पर 1000 से 1200 की आबादी होगी वहाँ पर हम विद्यालय खोलेंगे। देखिए, जिस तरह से आपके लिए पानी, खाना जरूरी है, उसी तरह से शिक्षा भी जरूरी है। एक सभ्य समाज और एक मजबूत राष्ट्र की नींव की आधारशिला जो है पाठशाला से रखी जाती है। आप अगर दूर कर देंगे तो इसी तरह से सरकारी स्कूलों को लोग उतना अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर दूर कर देंगे तो गरीब वर्ग के बच्चे नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसने सबको शिक्षित करने के लिए अभियान चलाकर गांव-गांव में विद्यालय, मजरे में, मोहल्ले में विद्यालय खोला, मिड डे मील की योजना बनाई। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत संघ
संघ एक तरफ तो कहता है कि एकल विद्यालय वो खोल रहा है फतेहपुर में, पहाड़ी इलाकों में, उनकी बस्तियों में, और जो सरकारी विद्यालय उसको बंद करवा रहा है। इसका मतलब कि ये एक अवसर तलाश रहे हैं कि जो लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना है, जो लोगों के अंदर तालीम लेने की जो भूख है, उसको खत्म करे, और जो संघ का झूठा प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने के लिए उनको अवसर मिले। तो इसलिए भी ये काम ये लोग कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर आपने तमाम खबरें हम मीडिया के माध्यम से पढ़ते आए हैं कि उलूल जुलूल ये लोग बिल जारी करते हैं। अगर ये ग्रामीण स्तर पे इसको लागू कर देंगे और निजी हाथों में दे देंगे तो किसानों को खेती करना महंगा हो जाएगा, गरीब को पैसा नहीं रहेगा, उसकी बिजली काट दी जाएगी, अपमानित किया जाएगा, और प्राइवेट कंपनियों की हालत आप जानते हैं, वो अपने गुंडे रखकर लोगों से वसूली कराते हैं लोग। तो मेरा कहना है कि ये जो बिजली का निजीकरण है ये भी दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारें इस देश के बहुसंख्यक गरीब आवाम के खिलाफ खड़ी है, लोगों के रोजगार को ख़त्म कर रही है, आरक्षण को शिथिल कर रही है। इस देश में जो निजी संस्थानों को बढ़ावा देकर जो सार्वजनिक हमारे उपक्रम है, लाभकारी निकाय हैं, उनको निजी हाथों में देकर आम गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल रही है, या यूँ कहिए कि गरीब लोगों का दमन करना चाहती है। उसी तरह से पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा, जब सरकारी नौकरियां निकलेंगी ही नहीं, इन पिछड़े वर्ग के लोग अपनी गाढ़ी कमाई और पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए इलाहाबाद और तमाम शहरों में तैयारी करने के लिए भेजते हैं। आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये 10-10 बार अपने ही फार्म पर निकलने वाली वैकेंसियों की परीक्षा की तिथि को बढ़ाता रहता है। कोई परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। 25 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी के पिछड़े वर्ग के सभी नेताओं को, चाहे वो ब्लॉक स्तर का नेता हो, चाहे वो जिले स्तर का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सभी लोगों की एक बैठक बुलाई गई है। उस सम्मेलन में तालकटोरा स्टेडियम में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित रहेंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उपस्थित रहेंगे, और देश भर से हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं सब लोग उपस्थित रहेंगे। इसी की सूचना देने को और मीडिया के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के जो समाज सेवी हैं, जो समाज में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करने के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं। अब आप लोगों का अगर हमसे कोई सवाल लेना हो तो आप दे सकते हैं। जो है उनकी मांगे नहीं मांगी जा रही है, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी बिल्कुल 70% दिया जा रहा है मांगों को लेकर के। उनका कहना मतलब है जैसे और भी जिलों में है उस तरह हम लोग साथ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सरकार उनको जो है दबाने की कोशिश करती है। देखिए, सरकार अलोकतांत्रिक ढंग से पूरे प्रदेश में कोई भी आवाज़ जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए उठाता है, उसको ये दमन करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि जब भी छात्र अपने रोजगार के लिए लड़ता है, गरीब तबके के लोग अपने हक अधिकार के लड़ते हैं, पुलिस या तो उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल बंद कर देती है या उनको प्रताड़ित करती है। इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पूरी लोकतंत्र है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आंदोलन लखनऊ के अंदर हो या प्रदेश के किसी कोने में हो, तमाम फर्जी खबरें चलाने लगती है भाजपा का मीडिया सेल। जो यहाँ पर न्याय के लिए, मैं इधर विगत के पिछले 1 महीने के अंदर मैं 4-5 जिले में गया जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई। मैं एक पाल बिरादरी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कौशाम्बी, वहाँ गया। फतेहपुर में एक क्या कहते हैं, एक पिछड़े वर्ग की बच्चे के साथ वो वहाँ भी मैं गया, पीट के हत्या करती, पाल कुर्मी बिरादरी के थे। अभी मैं एक सुल्तानपुर में मैं गया था। है कि जो पीड़ित है वही प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित करने वाला है उसी के पक्ष में सरकार है। तो पूरा उत्तर प्रदेश में एक तरह से आप कहिए जंगल राज की स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गरीबों के अधिकार को जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं। इवन मीडिया कर्मी भी जो सच्चाई को दिखाता है उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमे ये लोग करते हैं।